हेलो एवरीवन। मेरा नाम रिचा पटेल है और मैंने इस बार के एमपीएसआई में रैंक 15 हासिल की है। और आज मैं आपको मेरे प्री मेंस इंटरव्यू की पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि शुरू से लेके जब हमारा जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था और अभी रिजल्ट तक हमारी क्या जर्नी रही है, मैं आज सारा आपसे शेयर करने वाली हूँ। और क्या-क्या मुश्किलें आई इतनी इस जर्नी में, क्या-क्या मुश्किलें आई, क्या गलती आप नहीं करें, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों पर भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। मेरा प्रीलिम्स जो था वो 20 जनवरी को था, सेकंड शिफ्ट में। तो मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियोस में भी बताया कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। तो और हाँ, साथ ही में मैंने कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश की नहीं, हिंदी, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और मैथ रीजनिंग तो देखती हूँ क्योंकि हमारे में सी सेट में भी आता है। तो उसके लिए मैंने ये जो कंप्यूटर और हिंदी है तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस को देख के ही कंप्लीट किया था। और फिर मेरा मतलब मैंने प्री दिया तो मेरे 72 मार्क्स आए थे, जो कि नॉर्मलाइज होके 75 हुए थे। तो और सबसे ज़्यादा जो मेरा प्रीलिम्स में वो था कि प्रीलिम्स का जब मैंने पेपर देखा तो मुझे काफ़ी लेंदी सा लगा, बिकॉज़ क्या हुआ था कि कंप्यूटर में जब चीज़ें आती हैं आपके सामने और क्या होता है कि आपको स्लाइड ऐसे करना पड़ता है उसी माउस से, और ऊपर नीचे भी, क्योंकि साथ में आप क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हो, इससे ये प्रॉब्लम होती है। बड़े-बड़े क्वेश्चन थे, तो इससे भी बहुत सारे बच्चे घबराए हुए थे, घबरा गए थे। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची थी, मैं जब पेपर देने जा रही थी तो मैंने ये सोचा था, एक स्ट्रैटेजी सोची थी कि मैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ूँगी और सारे क्वेश्चन को पढ़ के उनके ऑप्शन को देखूँगी और एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करूँगी, और मैंने वही किया। और आप यकीन मानिए, मेरा 40% पेपर इसी से सॉल्व हुआ है, एलिमिनेट करके। क्योंकि मैंने पेपर का स्तर देखा है। इससे पहले क्या हुआ था कि मैंने यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है और पीएससी का भी एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो इससे क्या हुआ था कि चीज़ें थोड़ी पढ़ने की आदत लग गई थी। जब आप बहुत सारे पीवाईक्यू वगैरह या फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाते हो तो आपकी आदत ऑलरेडी पड़ जाती है। तो वही चीज़ मैं सोच के गई थी कि मुझे सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उनसे डील करनी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं कि जैसे उनको बड़ा क्वेश्चन दिखता है और बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख गया, उसके ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वो छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को और ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करते, क्योंकि प्री में तो माइनस मार्किंग था नहीं, तो कुछ भी लगा देते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप दो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हो, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद अगर आप दो ऑप्शन में टिक लगाते हो तो भी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो इसी तरह मैंने किया था कि मैं आपको सच सच बता रही हूँ कि मेरा अगर 60% नॉलेज काम आया था तो 40% मुझे एलिमिनेशन मेथड ही काम आई थी। तो ये आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ कि सारे क्वेश्चन किसी से भी नहीं बनते, चाहे वो यूपीएससी का बंदा ही क्यों ना हो, वो भी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग ज़रूर ही करता है और बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई प्री की बात कि प्री में मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी। अब आते हैं मेंस में। मेंस में क्या हुआ था कि जब रिजल्ट आया था हमारा, आई थिंक 12 मार्च को रिजल्ट हमारा आया था। तो 12 मार्च को जब हमारा रिजल्ट आया और उसके बाद 29 अप्रैल को ही हमारी मेंस की परीक्षा होनी थी, ठीक है? तो मोटा-मोटा 1 डेढ़ महीने का समय मिला था हमें, लगभग-लगभग 1 डेढ़ महीने का। तो हमारे सामने एक पहाड़ जैसा सिलेबस था, मतलब क्या था मेरे लिए तो और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि जो मैथ के टॉपिक्स उसमें मेंशन थे तो वो मैं कुछ टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। तो मुझे सबसे पहले मैथ को कंप्लीट करना मेरे लिए चैलेंजिंग रहा था थोड़ा-सा, और जीएस में मुझे उतनी ज़्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि मैंने जीएस में मेरा पॉलिटी और हिस्ट्री काफ़ी अच्छा था। तो और सच पूछिए तो मेरे जो पेपर फर्स्ट में मेंस में 220 मार्क्स आए हैं, और वो पॉलिटी और हिस्ट्री की बदौलत ही आए हैं, क्योंकि पेपर वन में जो आप सोशियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो सोशियोलॉजी वगैरह से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ ये चीज़ कि सोशियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ज़्यादा पॉलिटी से क्वेश्चन थे और ज़्यादा हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। और मैंने जो आपको सोर्स बताया है, अगर आप उसको फॉलो कर लीजिएगा तो आप देख लीजिएगा आपका कितना अच्छा स्कोर आता है। मेरा सारा उसी से ही आया है, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने किसी बैच किसी के चक्कर में नहीं पड़ी हूँ, मैं सिर्फ घटना चक्र पढ़ी हूँ पॉलिटी हिस्ट्री के लिए, और मेरा उसी से इतना मजबूत हुआ है। तो आप घटना चक्र को अगर फॉलो कर सकते हैं
तो ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे और उसमें चीज़ें कई-कई बार रिपीटेड हैं, तो आप उसको पढ़ लेंगे। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, जितनी हो सकती है उतनी पढ़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि घटना चक्र बहुत अच्छी चीज़ है और उससे चीज़ें आती हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो मेंस में क्या हुआ था कि हमें बहुत कम टाइम मिला और बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी। तो मैंने तो अपना ज़्यादातर टाइम, क्योंकि मेरा पेपर जो मतलब सेकंड पेपर का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो मेरा कम कंप्लीट था, तो मैंने उस पे ज़्यादा समय दिया और सेकंड वाले पेपर पे ही मैंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि फर्स्ट वाला पेपर मेरा मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट था। उसमें जो चीज़ें थी थोड़ी-सी, जैसे कि सोशियोलॉजी वाली चीज़ जो थी, वो मेरी कंप्लीट नहीं थी, तो उसको भी मैंने थोड़ा बहुत देखा था इधर-उधर से। लेकिन जो मेरा मेन जो मजबूत पॉइंट था वो था पॉलिटी हिस्ट्री, और जिसने मुझे बढ़त दिलाई, सच पूछिए तो। ठीक है? तो हमारे पास बहुत कम समय मिला था और आपके पास भी बहुत कम टाइम मिलेगा। ये आप लिख के ले लीजिए मुझसे, क्योंकि क्या हो रहा है अभी देखिए, हमारा जो जॉइनिंग का प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो रहा है। 1 अगस्त से हमारी जॉइनिंग के लिए अभी निर्देश जारी हुआ है। तो आप भी ये मान के चलिए कि आपका भी जो प्रक्रियाएँ हैं, प्री अगर मेंस इंटरव्यू वगैरह-वगैरह चीज़ें होती हैं, तो बहुत जल्दी-जल्दी होने वाली हैं। क्योंकि उनको जो है वो कुंभ से पहले पुलिस मतलब एसआई भी चाहिए, कांस्टेबल्स भी चाहिए, और उन सब की ट्रेनिंग होने के बाद उनको भेजना है ड्यूटी पर, ये भी उनको चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें होने वाली हैं। आप बिल्कुल रेडी रहिए, अपना सिलेबस पढ़ते रहिए, ठीक है? इस चीज़ का वेट मत कीजिए बिल्कुल भी कि सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर सिलेबस बदलता है, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि मेन विषय नहीं बदलने वाले हैं। मैथ, रीज़निंग हो सकता है उनका वेटेज कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं रहेंगी। मेन सब्जेक्ट नहीं बदलने वाले हैं। और जो भी चीज़ें थोड़ा बहुत ऐड होंगी, अगर आप इतनी चीज़ें अभी कंप्लीट कर लेते हैं, तो बाद में जो चीज़ें भी ऐड होंगी आप उनको ईज़िली कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई मेंस की बात। और मेंस में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है। मैं आपको क्वेश्चन लगाने के लिए इसलिए भी कह रही हूँ घटना चक्र से, क्योंकि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तब आप गलत कम करते हो। क्योंकि देखिए, अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो आप नेगेटिव मार्किंग से नहीं बच सकते हैं। अगर आपने गलत लगा दिए बहुत सारे, तब आप तो वैसे भी बाहर हो जाएँगे रेस से। तो क्या होगा कि घटना चक्र लगाने से आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो घटना चक्र को ही लगा लीजिए, क्योंकि घटना चक्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पॉलिटी हिस्ट्री के लिए तो मेन सबसे ज़्यादा, और ज्योग्राफी भी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वो मोर दैन इनफ है, ठीक है? ये तो हो गई बात इसकी। तो हमारा जो पेपर हुआ था 29 अप्रैल को हुआ था मेंस का, तो वो एक ही दिन हमारे दोनों पेपर हुए थे और लगभग आई थिंक 1.5 से 2 घंटे का बीच में गैप मिला था और फिर दोनों पालियों में हमारा पेपर हुआ था। सेकंड पेपर में मेरे 168 मार्क्स ही आए थे। इसका कारण ये था कि मैं जैसे कि बता रही हूँ कि मैं मैथ और चीज़ों को मैथ क्या हुआ था कि हमारे में ये भी हुआ था कि रीज़निंग लिखा हुआ था सिलेबस में, लेकिन हमारे में 1 नंबर की भी रीज़निंग नहीं आई। मतलब पूरा सेकंड पेपर के सेकंड पार्ट में पूरा उन्होंने मैथ ही मैथ डाल दिया। मतलब रीज़निंग उन्होंने सिलेबस में लिखा, लेकिन फिर भी रीज़निंग के एक भी क्वेश्चन नहीं आए, सिर्फ मैथ आई। मेंस की बात कर रही हूँ मैं ये। तो इसकी वजह से मेरा क्या हुआ कि 160 मार्क्स ही रह गया। लेकिन क्योंकि मेरे पेपर 1 में थोड़े ठीक मार्क्स थे, तो मैं बच गई भगवान की कृपा से। तो ये हुआ तो मेंस का। फिर हमारा क्या हुआ था कि हमारा मेंस का रिजल्ट 18 मई को आया और उसके बाद 5 जून से ही हमारा फिजिकल होना था। मतलब आप सोच लीजिए कि कितना कम समय हमें मिला, मतलब मात्र 18 या जो भी दिन बचे हैं आपके, ठीक है? कितने दिन बचे हैं? 2 दिन उधर और 3 12, 12 5 17, लगभग 17 दिन। 17वें दिन तो आपका होना ही है। तो बताइए, मोटा-मोटा मान के चलिए 2 दिन तो इधर-उधर आने-जाने में चले जाते हैं। तो 15 दिन में आपका फिजिकल करवाया गया है। तो मतलब देखिए, पहले तो क्या हुआ कि जो प्री मेंस में आए हुए बच्चे थे वो कभी फिजिकल वर्क उतना किए नहीं थे। क्योंकि वैसे सब सिविल सर्विसेज बैकग्राउंड से थे, बहुत कम थे जो अदर बैकग्राउंड के थे। तो 15 दिन में फिजिकल तैयार करना था, तो 15 दिन में ये हुआ कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स उन्होंने मेंस में किए थे, लेकिन क्या हुआ कि उनके पैरों में इंजरी आ गई, क्योंकि जब आपके पास सिर्फ 15 दिन ही है और आप प्री मेंस निकाल के आए हो, तो आपके पास एक होता है कि नहीं यार, मुझे किसी भी हाल में निकालना है फिजिकल तो इसके चक्कर में लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और बहुत ज़्यादा के चक्कर में इंजरी हो गई। तो देखिए, फिजिकल के टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस से ज़्यादा ज़रूरी होता है इंजरी से बचना। मेरे खुद के पैर में मोच आ गई थी,
लेकिन मैं फिर पेन किलर वगैरह खा के और थोड़ा बहुत इतना था कि मैं चल पा रही थी, तो मैंने फिर रनिंग कर ली। और मेरे पास रनिंग शूज अच्छा था, तो मैंने फिर रनिंग कर ली थी, अच्छी रनिंग कर ली थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं कर पाई थी। ऑब्वियसली बात है कि 15 दिन में आप बहुत अच्छा अपना फिजिकल नहीं बना सकते हो। तो फिर मेरा तो 6 जून को फिजिकल था और प्रथम पाली में ही मेरी रनिंग हुई थी। और रनिंग के बाद हमारा लॉन्ग जंप हुआ, शॉर्ट पुट हुआ, तो इन तीनों को मिला के मेरा रनिंग में मुझे 17 मार्क्स मिले थे, 3:45 मेरी टाइमिंग आई थी। और मेरे को लॉन्ग जंप में 11 मार्क्स मिले थे और शॉर्ट पुट में मुझे मिले थे 19 मार्क्स। तो मेरे को टोटल मिला के 47 मार्क्स फिजिकल में मिले थे। और फिजिकल के तुरंत बाद हमें थोड़ी देर बाद हमें कॉस्ट्यूम को चेंज करना था और उसके बाद हमारा इंटरव्यू होना था। तो इंटरव्यू देने के लिए हम लोग गए और उसके बाद फिर वहाँ पर 3 बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे। आई थिंक वो आईपीएस लोग थे। तो 3 बोर्ड मेंबर्स में एक महिला भी शामिल थी, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो उसमें अब मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरव्यू में क्या-क्या पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पूछी है कि क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। तो पहले पहले तो जब मैंने एंट्री ली तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा और उसके बाद उन्होंने फिर पूछना पूछना शुरू किया मेरे होम स्टेट से कि आप अपने गृह जिले के बारे में बताइए या फिर ये चीज़ें क्या हैं। उन्होंने मुझसे बघेलखंड के लोक गायन, लोक नृत्य के बारे में पूछा और उन्होंने मुझसे मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड चीज़ें पूछी। साथ ही उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एसआई क्यों बनना चाहती हैं और मेरी हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो लगभग 10 मिनट के करीब हमारा इंटरव्यू चला था। तो इतने में मुझे भेजा गया फिर और मेरे को इंटरव्यू में 32 मार्क्स मिले। ठीक है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिले हैं, लेकिन एवरेज मिले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखिए, बहुत ज़्यादा बेकार मार्क्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं है, लेकिन एवरेज मार्क्स है, क्योंकि मैंने 5-6 बार सॉरी बोला था चीज़ों में, क्योंकि मुझसे कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी। फिर भी स्टिल मुझे इतने नंबर मिले, मुझे काफ़ी संतोष है कि हाँ, मुझे ठीक-ठाक नंबर मिले हैं। और ठीक है, ये तो इंटरव्यू की बात हो गई। तो आप इंटरव्यू के लिए अभी से बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आप अभी अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन सब्जेक्ट को पढ़ने पर फ़ोकस कीजिए और इंटरव्यू जो होता है वो आपका बहुत नॉर्मल होता है। मतलब आपको बहुत इतना कुछ हैवी नहीं पूछते हैं आपसे, जो आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं, तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं पूछते हैं इंटरव्यू में, बहुत नॉर्मल इंटरव्यू होता है। तो ऐसा तो इंटरव्यू गया था। फिर अभी बहुत ज़्यादा टेंशन थी रिज़ल्ट की कि कब आएगा, डेली चेक कर रहे थे हम लोग। फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो इतनी खुशी हुई कि बता ही नहीं, मतलब वो तो आप लोग खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे, बताई नहीं जा सकती वो खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी होती है। लगता है सब कुछ मिल गया, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फाइनली फिर रिज़ल्ट आया हमारा 7 तारीख को, और जिसमें मेरी यूआर कैटेगरी में फीमेल में 15th रैंक लगी है। और एक चीज़ मैं और आपको कन्फ्यूजन आपका दूर करना चाहती हूँ कि अगर यही पैटर्न चलता रहा सेम प्री मेंस इंटरव्यू वाला, तो अगर आप जिस कैटेगरी से सेलेक्ट होते हैं, मतलब अगर आपका प्री यूआर कैटेगरी से हुआ है, तो आप लास्ट तक यूआर कैटेगरी में ही फाइट करोगे। और जिस भी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होता है, आप उसी कैटेगरी में लास्ट तक फाइट करते हो। ठीक है, तो ये भी एक आपको इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी। और फिजिकल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि हम रनिंग को अच्छा कर लेंगे, रनिंग निकलनी ज़रूरी है। मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज़ में मुझे लास्ट लास्ट तक कन्फ्यूजन था और मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी इस चीज़ को लेके कि अरे यार, मेरा रनिंग कैसे निकल पाएगा। लेकिन फिर मुझे लास्ट में एक चीज़ पता चली, जिसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 मार्क्स लाने हैं। मतलब 30 मार्क्स आपको लाने हैं। ये नहीं है कि क्वालीफाई हर चीज़ करना है। अगर आप रनिंग में 0 मार्क्स भी लाते हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप दोनों को मिला के 30 मार्क्स ले आते हो, तो भी आपका फिजिकल पास हो जाएगा। तो इस चीज़ में भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपके और अगर कोई डाउट होंगे, कुछ और चीज़ें पूछनी है, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो अपनी जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझको। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ से रिलेटेड लेके आऊँगी। एंड आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच।